गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी सहेलियों, आप में से जिसको भी प्रेगनेंसी हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्टर शहला नाज आपको बताने जा रही हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं आपके डाइट में या आपके मेडिसिन लेने में या आपके किसी भी तरह की फर्स्ट 3 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी में आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसमें क्या ऐसी गलतियां आप कर बैठती हो जिसकी वजह से आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी या तो अबॉर्ट हो जाती है या बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शुमार होती है। मतलब उसको कहा जाता है कि आप हाई रिस्क पे हो, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको वो 3 बातें बताऊंगी जिसको कि आपको ध्यान देना चाहिए और हर मदर को, ताकि आगे चल करके आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स बहुत अच्छे से कटे और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो शुरू करती हूँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, पहली 3 महीने यानी कि जो पहला तिमाही होता है वो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए, चाहे आपकी प्रेगनेंसी दवाइयों से रुकी हो, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से रुकी हो या नेचुरली कंसीव हो, दोनों सिचुएशन में प्रेगनेंसी के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर आपने सावधानी से और बुद्धिमता से क्रॉस कर लिया तो मेरी मानना है कि इंशाल्लाह आपको अगले 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवरी दोगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मदर्स गलती करती हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में वो ये कि आप रिलेशन रख लेते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, आगे चल करके आपकी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के चांसेस है, आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं या आपका AMH लो है या किसी तरह की आपकी मेडिकल हिस्ट्री पहले रह चुकी है, मिस्ड अबॉर्शन या प्रीवियस अबॉर्शन वगैरह की। तो आपको पहले 3 महीने, चाहे आपने नेचुरली कंसीव किया हो चाहे आपने मेडिसिन के मदद से कंसीव किया हो, आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए जब तक कि आपका लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता और डॉक्टर आपको ओके नहीं कह देते। ठीक है। दूसरी चीज जो आप गलतियां करते हो फर्स्ट 3 मंथ्स में, आप ये सोचते हो कि आप घर के सारे काम निपटा लो, उसके बाद फुर्सत से बैठ करके आराम कर लोगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काम कभी नहीं खत्म होता है, काम हमेशा होता रहता है, चलता रहता है, काम एंड अप में नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो आपको 10 मिनट के लिए आराम कर लेना चाहिए, 15 मिनट के लिए आपको आराम कर लेना चाहिए। एक बार में सारा घर का काम खत्म करने का मत सोचिए। दूसरा, आप गलती ये करते हो कि आप स्टूल पर या टेबल पे चढ़ करके कोई डब्बा उतारना है या सफाई करना है, जाले साफ करने हैं, फैन साफ करना है, ये सारे काम करते हो। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कब चक्कर आ जाए, कब आपका बैलेंस बिगड़ जाए, कब आपको थकान महसूस होने लगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा और आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप गिर जाओगे और आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आ जाएगी। दूसरी चीज जो आप गलतियां करते हो प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने में, वो ये कि आप एक साथ सारा काम खत्म करते हो, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो। दोस्तों, आपको कच्ची सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है। सब्जी अगर आप करना चाहते हो इस्तेमाल या आप स्प्राउट्स लेना चाहते हो तो पहले उसको आप थोड़ा सा भून लो, ताकि उसके बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हो जाए, जर्म्स खत्म हो जाए उसके, देन आप उसको ले सकते हो। उसके अलावा जो आपको लेना है वो है कि आप बादाम और अखरोट ले सकते हो थोड़ा सा। बट शुरू के 3 महीने में आपको इंजीर और खजूर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, इनसे ब्लीडिंग आने के चांसेस है, मिसकैरेज होने का खतरा होता है। साथ ही साथ आपको सी फूड नहीं लेना है। हाँ, शुरू में अगर आपने 3 महीने सी फूड नहीं लिया है तो उससे आपकी प्रेगनेंसी आगे अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको पूरे 9 महीने तक जो हाई मर्क्यूरिक वाली फिश होती है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके अलावा दोस्तों, आप कभी कभी अगर चाहते हो तो जंक फूड घर का पका हुआ ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हाइजीनिक जगह से या अच्छी साफ सुथरी जगह से अगर आप जंक फूड खाना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन आप स्ट्रीट फूड नहीं ले सकते हो। अगेन यही रीजन है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रीट फूड लेने से उसमें धूल या बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएगा, डायरिया वगैरह होने के चांसेस है। और अगर एक बार मदर को डायरिया हो गया तो फिर आपके बेबी पे डायरेक्टली उसका असर पड़ता है और बेबी की ग्रोथ भी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर अगर न्यूट्रिशन अच्छे नहीं है, आपको लूज मोशन लग रहे हैं, तो आपकी बेबी के ग्रोथ पर भी उस चीज का डायरेक्टली असर पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों, आपको
क्या चीज का प्रिकॉशन रखना चाहिए, वो ये कि अगर आप वर्किंग लेडी हो तो फिर आपको काम से छुट्टी नहीं लेना है। आपको अगर प्रेगनेंसी डॉक्टर ने हाई रिस्क नहीं बताया तो आप अपने वर्क से, जॉब से छुट्टी नहीं लो। बस हाँ, आप रिक्वेस्ट करो, अगर आपके लगातार खड़े होने का जॉब है, वर्कआउट है, तो आप 1 घंटा आप खड़े रह करके काम करो और 10 से 15 मिनट आप रिक्वेस्ट करके बैठ सकते हो। क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी में वेरिकोसिटी होने के बहुत चांसेस होते हैं। आपको थकान होगा, चक्कर आ सकता है, आप फॉल डाउन हो सकते हो, तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है। तो आप रिक्वेस्ट करके अगर 1 घंटा खड़े हो तो बाकी 10 से 15 मिनट आप रेस्ट कर करके काम करो। दोस्तों प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है, प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें हर कोई आपको कोऑपरेट करेगा, आप इससे बिल्कुल मत डरिए कि आपको कोऑपरेशन लेवल नहीं मिलेगा बॉस का या ऑफिस के कलीग्स का। आप एक बार बात करिए और उनको अपनी कंडीशन समझाइए, डॉक्टर ने आपको कैसा रेस्ट बोला है वो उन्हें समझाइए। डेफिनेटली लोग आपकी कोऑपरेशन आपको करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये कि आपको मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं लेना है। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं वो खाते रहना है। प्लस प्रीवियस अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही थी, जैसे कि थायराइड है या बीपी या शुगर की परेशानी है या एनी अदर आपको डिजीज या किसी चीज की मेडिसिन आपको चल रही है, मेंटल इलनेस या किसी भी चीज की, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए पहली बार में ही और उसकी डोज मेंटेन कराइए, ताकि आगे आपको मेडिसिन की वजह से आपके बेबी के ऊपर किसी तरह की ग्रोथ पर असर ना पड़ सके और आपकी भी जो प्रेगनेंसी है वो आराम से आगे प्रोसीड होती रहे, आपको भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगी वो ये कि प्लीज आप गूगल करके हर चीजें मत पूछा करिए। गूगल हर चीज बता तो देगा आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा फायदेमंद है। वो सिर्फ आपकी डॉक्टर आपको समझा सकती है और आपकी डॉक्टर आपको आपकी पुरानी हिस्ट्री पता है। तो आप गूगल से डरिए मत, गूगल करने के बाद आप अपनी सिचुएशन से उसको कोरिलेट करके डरिए मत। प्लस गूगल पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। नॉलेज लेना है आप ले लीजिए, लेकिन 100% एश्योर होना चाहते हो तो डॉक्टर से जरूर आप मिलिए। किसी भी चीज की दवाई, सर दर्द हो, बॉडी एक हो, आई एक हो, नजला जुकाम खांसी कुछ भी हो, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इम्यूनिटी लो हो जाती है तो टाइम टेकन होता है ठीक होने में, बट डेफिनेटली सही हो जाता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है तो आप गूगल से मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिए और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कोई मेडिसिन मत लीजिए दोस्तों। क्योंकि प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया एक नेचुरल चीज होती है, तो इसमें आपके बहुत सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, यहाँ तक कि आपके फिजिकल और इमोशनल जो फीलिंग्स है वो भी अप एंड डाउन होती रहती है। तो एक फेज में अगर आप इमोशनल हो, बहुत सैड हो रहे हो, तो अगले ही दौर में आप खुश हो जाओगे, खुश रहोगे। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, चिंता वाली कोई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस हाँ, एक चीज का आपको ख्याल रखना है वो ये कि आपको अगर पीपीडी यानी कि पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है उससे बचना है तो दोस्तों आप इसी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप थोड़ा सा अपना पैटर्न, लाइफ पैटर्न और इस लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करिए, डाइट को चेंज करिए, आप अच्छे मूड में रहिए, प्लस आप अच्छे सॉन्ग सुनिए, आप वॉक करिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए, प्लस साथ में आप मेडिटेशन और योगासन जरूर करिए ताकि आपका मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल स्ट्रेस का जो है वो कम रहे और आप आगे आने वाली डिलीवरी के बाद जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन उससे बच सके, ताकि आपको आगे चल करके चीजें मैनेज करना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी में जितना परेशानी आपको होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा आपका बैलेंस चेंज होता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि बेबी रात भर आपको जगाएगा, आपकी नींद खराब होगी, आपको फीडिंग के लिए जगना पड़ेगा हर 1.5 2 घंटे पे, प्लस आपको बेबी का नैपी चेंज करना है, आपको कई बार समझ में नहीं आएगा कि आपका बेबी क्यों रो रहा है। तो फिर दोस्तों उस चीज को हैंडल करने के लिए आप अभी से योगासन और मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। अगर इसमें भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।